गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि इस पेजेस में हमें क्या सिखाया गया है। ठीक है, आज हम यहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ दिया गया है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, और इसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है। वो क्या है हम समझते हैं डिटेल में। देखिए बच्चों, हमें पता है जो होल नंबर्स है वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। मतलब सब पॉजिटिव नंबर्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? 1 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, और ये भी सब पॉजिटिव नंबर्स ही है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि जो भी यहाँ है वो सभी इधर भी तो है। लेकिन क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नो। सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इंटीजर्स की तरफ चलते हैं। इंटीजर्स क्या है बच्चों? अगर आप नंबर लाइन देखोगे तो एक नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होगा वो सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो सब नेगेटिव नंबर्स होंगे। टिल इंफिनिटी, यहाँ भी टिल माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो क्या हम बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? बोल सकते हैं ना, क्योंकि 0, 1, 2, 3 सब इसी में तो आ रहे हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन व्हाट इफ ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स? क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स है? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। अब हम चलते हैं बच्चों फ्रैक्शंस की तरफ। फ्रैक्शंस क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है वही मैं यूज कर रही हूँ। अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर है 2, राइट? तो ये क्या हो गया? ये इसे हम इंटीजर कह सकते हैं क्योंकि इंटीजर में ये आ रहा है। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 8 से तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो ये हाफ है। तो हाफ क्या हो गया बच्चों? फ्रैक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक न्यूमरेटर है और यहाँ एक डिनोमिनेटर है और पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हाफ के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन। सो इफ देयर इज a numerator and a denominator carrying a positive sign, then it is a fraction। ठीक है बच्चों, तो अभी हमको फ्रैक्शन क्या है वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, लेकिन अगर मैं -15/4 करूं, ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर भी है, लेकिन यहाँ अब नेगेटिव साइन आ गया है। तो क्या मैं इसे फ्रैक्शन कह सकती हूँ? नहीं। तो ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। बस, मतलब हमने होल नंबर क्या है जाना, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शन क्या है, और रेशनल नंबर क्या है। मतलब रेशनल नंबर वो चीज है जहां इंटीजर्स तो हो। मतलब इंटीजर्स मतलब क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन बच्चों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उभर कर आता है कि क्या होल नंबर्स रेशनल नंबर है? हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए 0 को हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में तो 0 है ही नहीं, मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसे हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/1। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9/1। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100/1। तो एक न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। सो ये सभी रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में भी यही चीज है, लेकिन फ्रैक्शंस नहीं कह सकते।
क्योंकि फ्रैक्शन वो नंबर है जो इंटीजर्स तो हो, इंटीजर्स नहीं हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हो। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शंस क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो वो फ्रैक्शन नहीं, रेशनल नंबर कहलाएगा। बस यही इधर आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ देखिए बच्चों एग्जाम्पल, -2/5 is a rational number as -2 and 5 are integers and 5 is not equal to 0। बोल रहे हैं -2/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि -2 एक इंटीजर है, नेगेटिव साइन आ गया, और 5 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव, और रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। फिर एग्जाम्पल दिया है 4 का बी सम में। हाँ, 4 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ये एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर और ये इंटीजर है, तो रेशनल नंबर हो सकता है। और नेक्स्ट है 0/1 और 0/15, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0 जो है वो न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ अब देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यही जो मैंने पढ़ाया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी तो आ रहा है बच्चों, तो -2/1, अब देखिए -2/5 रेशनल नंबर है, तो -2/1 क्या हुआ, रेशनल नंबर, -1/1 क्या हुआ, रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, मतलब अगर फ्रैक्शन, अब देखिए ये फ्रैक्शन भी तो कह सकते हैं 4/1 क्योंकि पॉजिटिव है। मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और उसके साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो वो एक फ्रैक्शन कहलाता है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ नेगेटिव था। सो इज एवरी फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर? यस, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। Division by 0 is not allowed, so a rational number cannot have 0 in the denominator। बच्चों ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, कभी आपसे मैच भी करवा सकते हैं, फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स इधर देंगे और इधर मैच करने को कहेंगे, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वही एग्जाम्पल लेके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, 7/3, 27/49, 9/1 एंड 0/6। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये सब प्लस ही तो है, लेकिन इसके साथ ये भी पॉजिटिव है। देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है ये वाला, यहाँ देखिए ए सम में -4/-9, अरे वाला ये कैसे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऊपर का माइनस नीचे के माइनस से कैंसिल कर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि अब यहाँ कोई साइन नहीं है। नेक्स्ट -234/-65, ये भी अगर आप नेगेटिव साइन कैंसिल कर दोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। सो ये हो गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अब यहां देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर, यहां के एग्जाम्पल्स क्या है, -8/17 ए, एग्जाम्पल बी में है 3/-7। अब देखिए बच्चों, यहां ऊपर माइनस था, नीचे भी माइनस था, वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहां माइनस है, यहां कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं, तो मतलब माइनस रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर। इस समय देखिए ऊपर प्लस है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, नीचे -7 है, मतलब जब हम इसको लिखेंगे हम हमेशा ऐसे लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, डिनोमिनेटर में से नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो हम डिनोमिनेटर का नेगेटिव ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अब ये क्या बन गया है, ऐसे देखो या ऐसे है, तो नेगेटिव साइन क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर।
ठीक है। अब एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक बन गया। अब ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं। पूछ रहे हैं -4/7 इज ए रैशनल नंबर, क्या माइनस, ट्राई दिस, -4/-7 इज ए रैशनल नंबर। हाँ, ये ट्रू है। कैसे बच्चों? क्योंकि एक एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। आप सीधा ऐसे भी समझ सकते हो, या इसे कैंसिल भी करेंगे तो भी आंसर क्या आ रहा है? 4/7, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट, सो इट इज अ रैशनल नंबर। बी, -3/8 इज अ फ्रैक्शन, क्या ये फ्रैक्शन है बच्चों? अभी तो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव वाला होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो है, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये हो गया फॉल्स। फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन नो। 3/-5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, अरे ये तो रेशनल नंबर है, ये कह रहे हैं नॉट। देखिए यहां मैंने अभी सिखाया था बच्चों कि माइनस जो है वो ऊपर लेके जाना होता है। देखिए ये माइनस जो था हमने क्या किया, उसे शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो इस माइनस को भी हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे का माइनस ऊपर आ गया, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये कह रहे हैं नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, -7/-8 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। हाँ, पॉजिटिव ही तो है, या हमने सीखा ना, दो नेगेटिव हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा? पॉजिटिव, तो यस इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। 106 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या 106 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर की क्या वो है बच्चों कंडीशंस, कि न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो ये यस इट इज अ रेशनल नंबर। 16/0 is a rational number. No, numerator and denominator is there, but denominator should not be 0. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। सो ये लोग बोल रहे हैं ये रेशनल नंबर है क्या? हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए बच्चों, यहाँ बोल रहे हैं रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, और हमें ये नंबर लाइन ड्रॉ करके दिया है और हमें ये फिल करना है, कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो मैंने वो नंबर लाइन को इधर ड्रॉ कर दिया है, ये इंटीजर्स की जैसे है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स राइट में और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 बड़ा कि 3 बड़ा? तो 3 बड़ा, ये तो बहुत इजी है। फिर -4 बड़ा कि 4 बड़ा? अब देखिए आप सोचोगे इक्वल तो नहीं है मैम, नहीं। अगर हम में कहे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हम कहेंगे आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे, तो क्या ये सेम स्टेटमेंट है? नहीं। ठीक है, उसी तरह ये +4 है और ये -4 है। अब देखिए बच्चों, जब भी क्या बोलते हैं, राइट में आप रख के देखिए हाथ को, आपका